आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल, क्विक रिवीजन करेंगे। तो आर्टिकल में कुल 22 भाग होते हैं और 395 आर्टिकल्स होती है। तो भाग 1 बताता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी कि संघ और उसका क्षेत्र को, जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 2 बताता है सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता, जो कि 5 से 11 आर्टिकल तक है। उसके बाद भाग 3 बताता है फंडामेंटल राइट, जो कि 12 से 35 आर्टिकल तक है। उसके बाद भाग आता है 4, जो कि है DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। और 4A में है फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A, जिसमें A लगा है, यानी कि इसको अमेंड करके बाद में जोड़ा गया है। और ये 42वां अमेंडमेंट 1976 में जोड़ा गया था, जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जोड़ा गया था, जिसमें 8 को जोड़ने की बात की गई थी और 10 जोड़ा गया था। और अभी 11 है, जो कि 11वां है शिक्षा के लिए। 46वां अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। उसके बाद आता है भाग 5, जो कि है द यूनियन, मतलब केंद्र सरकार के बारे में बताया गया है। एक बात ध्यान दीजिएगा कि फंडामेंटल राइट जस्टिबल होता है, यानी कि आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जा सकते हो, लेकिन जो DPSP होता है वो, यानी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ होता है जो नॉन जस्टिबल होता है। मतलब DPSP के लिए आप ये सुप्रीम कोर्ट या फिर ये नहीं जा सकते हैं। तो भाग 5 में है द यूनियन, यानी कि केंद्र सरकार, जो कि 52 से लेकर 111 आर्टिकल तक है। और ये जो 5 भाग है, इसमें कुल 5 चैप्टर भी है। पहला चैप्टर है द एग्जीक्यूटिव, जो कि 52 से लेकर 78 आर्टिकल तक है, जिसमें 52 से लेकर 73 तक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। और 74-75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है। और 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है, जो कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है या फिर फर्स्ट हाई लॉ ऑफिसर होता है। 78 में कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट, 77-78 कंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट बिजनेस, यानी कि ये काम कैसे करता है इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद चैप्टर 2 में आता है पार्लियामेंट, जो कि 79 से 122 आर्टिकल तक आता है। इसमें से भी अलग अलग आर्टिकल बांटा गया है, जैसे कि 79 से 88 तक जनरल है, यानी कि 79 में है कि पार्लियामेंट है, 70 फिर राज्यसभा है, फिर लोकसभा, ऐसे ही बांटा गया है। फिर उसके बाद आता है चैप्टर 3, यानी कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि कानून प्रेसिडेंट को बनाने का अधिकार है, लेकिन वो कब बनाया जाता है तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है चैप्टर 4 द यूनियन जुडिशरी, यानी कि केंद्र का जो, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में चैप्टर 4, यानी कि 124 से लेकर 147 आर्टिकल तक। उसके बाद आता है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ऑडिटर मतलब जो एग्जामाइन करता है और ऑडिट करता है, उसको बोलते हैं। और ये आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक होता है। केंद्र सरकार ख़त्म होने के बाद हम लोग आते हैं राज्य सरकार में। राज्य सरकार जो है वो पार्ट 6 में है, यानी कि पार्ट 5 में 5 चैप्टर था, तो पार्ट 6 में 6 चैप्टर है। पहला चैप्टर है डेफिनेशन, यानी कि जनरल, 152 में। फिर इसमें भी एग्जीक्यूटिव है, जो 153 से लेकर 167 तक आता है। तो ये सिर्फ राज्य सरकार के बारे में बताया जाएगा। जैसे उसमें प्रेसिडेंट था और प्रेसिडेंट और PM था, तो इसमें गवर्नर होगा और CM होगा। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि उसमें पार्लियामेंट था, तो इसमें स्टेट लेजिस्लेचर होगा, राज्यसभा होगा, विधानसभा और विधान परिषद होगा। उसके बाद आता है इसमें चैप्टर 3 में आता है लेजिस्लेचर, हो गया। इसमें क्या आएगा, लेजिस्लेचर। उसके बाद आता है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ गवर्नर। गवर्नर का कुछ शक्ति दिया गया है, जो कानून कुछ ये में बना सकता है। उसके बाद आता है चैप्टर 5, यानी कि उसमें सुप्रीम कोर्ट था, तो इसमें हाई कोर्ट है। और हाई कोर्ट के नीचे वो चैप्टर 5 में है, चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो पार्ट 6 में 6 चैप्टर में बांटा गया है।
उसके बाद पार्ट 7 को रिमूव कर दिया गया। आर्टिकल 238 था, द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, क्योंकि पहले प्रिंसिपली स्टेट हुआ करता था जो कि अभी नहीं है, तो इसका अभी कोई मान्य भी नहीं है और इसका कोई मतलब भी नहीं बनता है। उसके बाद सबसे पहले 5 में यूनियन गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार आया। राज्य सरकार के बाद एक बचा है यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार का जो आर्टिकल है वो 239 से लेकर 242 तक है। उसके बाद हम लोग के पास आता है 9 यानी कि भाग 9 यानी कि इसमें है पंचायत के बारे में, जो कि 73वां अमेंडमेंट 1992 में और लागू हुआ था 24 अप्रैल। पंचायती राज लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 में। उसी तरह इसमें 16 आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद 9A में आता है म्यूनसिपलिसिटी यानी कि नगर पालिका, यानी कि पंचायत होता है रूरल गांव के लिए और ये नगर के लिए क्या होता है म्यूनसिपलिसिटी। उसके बाद आता है इसमें भी 18 आर्टिकल है, जैसे पी से लेकर 243 पी से लेकर 243 ZG तक। और कॉर्पोरेटिव सोसाइटी यानी कि सहायता से जो मतलब मिल के जो चलाते हैं कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, तो ये भी है, इसमें 10 आर्टिकल है। उसके बाद आता है भाग 10 में ST और SC एरिया। उसके बाद 11 में अगर हम लोग जाएंगे तो रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट का क्या रिलेशन है, ये आर्टिकल 245 से 263 तक जानने को मिलेगा। उसके बाद आता है भाग 12 जिसमें है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रास्ट एंड सूट, यानी कि इसको कैसे याद रखेंगे FPCS मतलब फेल इन PCS। पी से F से फाइनेंस, P से प्रॉपर्टी और C से कॉन्ट्रास्ट एंड S से सूट। तो ये आर्टिकल 264 से 300A तक आता है। लास्ट 300A इसमें भी क्या है 4 चैप्टर में बांटा गया। जो लास्ट चैप्टर है वो राइट टू प्रॉपर्टी है, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, अभी लीगल राइट है। इसके बाद आता है भाग 13 जो कि है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी। उसके बाद आता है 14 में आता है सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, UPSC PCS सारा चीज़ इसी में है। उसके बाद आता है ट्रिब्यूनल क्या होता है कि कोर्ट का बोझ कम हो, उसके लिए बहुत सारे ट्रिब्यूनल यानी कि कोर्ट टाइप से बना दिया गया है। जैसे इन्वायरमेंट कोर्ट क्या होता है, ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है, इसी तरीके का बहुत सारा बनाया गया है। तो ये बाद में आया गया 42वां अमेंडमेंट में आ गया है, लाया गया 42वां अमेंडमेंट 1976 में हुआ था। उसके बाद आता है इलेक्शन का आर्टिकल कितना 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद आता है भाग 16 स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, मतलब ST SC एंग्लो इंडियन का कुछ स्पेशल प्रोविज़न है। फिर आता है 18 में ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से लेकर 351 तक। जैसे 143 हम लोग बोलते हैं तो 343 लैंग्वेज से का स्टार्टिंग है और 351 तक चलता है। उसके बाद इमरजेंसी प्रोविज़न है कुछ, वो 352 से 360 तक। फिर मिसलेनियस आता है 361 से 367 तक। फिर आता है अमेंडमेंट ऑफ द आर्टिकल जो कि भाग 20 में है। अमेंडमेंट मतलब कोई चीज़ सुधार करना हो तो वो अमेंड होता है। उसके बाद भाग 21 में है टेम्पोररी ट्रांजिशन एंड स्पेशल प्रोविज़न, ठीक है, TTS से याद कर लीजिएगा 369 से 392। और लास्ट जो है भाग 22 उसमें आता है शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील्स मतलब क्या होता है ऑफिशियली मेक ए लॉ नो लॉन्गर वैलिड, यानी कि जो आर्टिकल 395 जो लास्ट है वो रिपील्स करता है द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935।